हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल जिसमें हम क्लास 7th जो संपूर्ण कोर्स है एनसीईआरटी का उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 4 पर। और चैप्टर नंबर 4 में आपका जो एक्सरसाइज है 4.1 हमने कंप्लीट की थी। उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में जो इससे जस्ट पहले वाली वीडियो है उसमें हमने जो इक्वेशंस है उनको सॉल्व करने के लिए जो 4 सिचुएशन है उनको सॉल्व किया था। अब टर्म्स आता है उन सिचुएशन को जो हमने रीड की हैं तो उनको हम कैसे अप्लाई करेंगे, है समझ में। उसमें एग्जांपल्स में भी दिखाया था आपको कैसे करता है। और यहाँ भी देखिए, तो जैसे x - 1 = 0 फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें सबसे सिंपल क्वेश्चन है। तो x - 1 = 0 तो आपको बताया गया है कि सबसे पहले हम वेरिएबल और जो क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं उनको सेपरेट करते हैं। मीन्स एक को राइट हैंड साइड में और एक को लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ से -1 को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे। 0 नथिंग होता है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, तो 0 के बारे में मत सोचिए। तो x - 1 अगर इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो x को अपने प्लेस पे रहने दीजिए इक्वल्स टू -1। तो आपको बताया था साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस पॉजिटिव में और पॉजिटिव माइनस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में और डिवाइड मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसलिए माइनस का प्लस हो गया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन x - 1 = 5। अब फिर से जो नंबर है उसको नंबर के साथ चेंज कीजिए या नंबर के साथ ले जाइए। तो क्या होगा, x यहीं रहेगा इक्वल्स टू 5, -1 इधर आ गया तो +1 आया समझ में। तो x = 5 + 1, तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा x = 5 + 1 6। और इसमें जब भी आप यहाँ आगे यूज़ करते हो तो और का साइन जरूर यूज़ कीजिए, ये आया समझ में, नहीं तो इनकम्प्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y - 4। तो -4 को ट्रांसफ़र कीजिए दूसरे नंबर की साइड। तो y अपने प्लेस पे, -7 अपने प्लेस पे, -4 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस का पॉजिटिव और 4। फिर नेक्स्ट y = -7 + 4 -3। ये -7 + 4 -3 कैसे, नेगेटिव है पॉजिटिव है, डिफरेंट साइन है। तो आपको बताया गया है जहाँ भी डिफरेंट साइन होंगे वहाँ क्या होगा, आपका सब्ट्रैक्शन होगा। तो 7 - 4 3। फिर कौन सा साइन आएगा, तो जो साइन आएगा मीन्स जो बिगर होगा वो साइन आना चाहिए। तो बिगर कौन सा नंबर है, 7, इसलिए आपका माइनस का साइन आंसर में आया हुआ है। नेक्स्ट और लास्ट है जो फर्स्ट का y + 4 = 4। y को रहने दीजिए, 4 को रहने दीजिए। हम किसको ट्रांसफ़र करेंगे, जो वेरिएबल्स के साथ है। तो 4 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और 4 आपका दूसरे प्लेस पर। तो y = 4 - 4 0। तो इस टाइप से देखा हमने, बहुत इजी प्रॉब्लम्स हैं और हमने इनको सॉल्व किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें थोड़ा सा 1 प्लेस आगे, और इसमें अगर आप देखो ये 2 के प्रॉब्लम्स राइट की गई हैं। इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड, तो मल्टीप्लाई डिवाइड वाले अब आएंगे। तो आपको बताया है 3t का मीनिंग होता है 3 × t, मीन्स 3 × में है किसके साथ, t के साथ। और t को आप उधर तो क्यों ले जाएंगे, क्योंकि आपको बताया गया है ना कि वेरिएबल्स वन साइड में और जो ये क्या है कांस्टेंट में जो नंबर होता है वो एक साइड। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, ज़बरदस्ती करना होता है ना उनको रॉन्ग। इसलिए क्यों, क्योंकि उनको मैं बार बार बता रहा हूँ, क्या बता रहे हैं, सेपरेट बताया गया है। एक साइड वेरिएबल्स और दूसरी साइड नंबर्स। तो जो नंबर्स है उसको ले जाइए, समझ रहे हो। तो इसको माइंड में बिठाओ थोड़ा सा। तो 3 इधर चला जाएगा तो t = हो जाएगा आपका 42/3। अब अपॉन में क्यों गया, क्योंकि किस में था, मल्टीप्लाई में था। फिर 3 से 42 डिवाइड होता है, तो कीजिए 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। नेक्स्ट है p/7 = 4। तो p/7 = 4 है, तो अपॉन में है 7। तो अब भी बताया यहाँ कोई साइन नहीं था तो इनटू में था तो डिवाइड में गया। अब यहाँ डिवाइड में है तो किस में जाएगा, इनटू में। तो p = आ जाएगा आपका 4 × 7, और p = 4 × 7 = 28। इसके अलावा आपको बताया जो और का साइन है वो हर जगह आना चाहिए।
इसको मत भूल जाना आप लोग। नेक्स्ट है आपका 8y इक्वल्स टू 36। तो ये तो सेम फर्स्ट वाले के जैसा है, तो 8 को ले जाइए तो y इक्वल्स टू 36/8। अब इसका नेक्स्ट जो टर्म है यहीं पे राइट कर रहा हूँ मैं। अब 8 से 32 तो होता नहीं है ना डिवाइड। अब यहाँ पे आपके पास 2 वेज हैं। फर्स्ट वे है आपका कि इसको मिक्स फॉर्म में राइट कीजिए और सेकंड वे आपका डेसिमल में कीजिए। तो हम इसको मिक्स फॉर्म में करते हैं। 8 4 जा 32 और 4/8। चाहो तो इसको कट कर सकते हो, 4 1 जा 4 2 जा, तो y इक्वल टू आ जाएगा आपका 4 होल 1/2। ये आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, a/5 इक्वल टू 7/15। a/5 है तो 5 कहाँ जाएगा, अपॉन में है तो मल्टीप्लाई में, तो a इक्वल टू 7/15 इंटू 5। फिर क्योंकि इंटू में है और इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 राइट कर सकते हो। तो आपको बताया गया है कि अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर किसी सेम नंबर से क्या होता है, डिवाइड होते हैं, तो हम कर सकते हैं। तो 5 1 जा और 5 3 जा, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 7/3। लास्ट प्रॉब्लम है आपकी 20i इक्वल टू -10। तो 20 इंटू में तो अपॉन में ले जाइए, तो इसका सॉल्यूशन यही राइट करेंगे। i इक्वल टू, तो 20 को कहाँ अपॉन में, -10/20। 0 से 0 कट, तो i इक्वल टू आ जाएगा आपका -1/2। इस टाइप से आया कुछ समझ में। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 3 में 3n - 2 इक्वल टू 46। 3n - 2 इक्वल टू 46 एक प्लेस आगे। इसमें देखिए मल्टीप्लाई भी है और प्लस माइनस भी है, तो याद रखना हमेशा। इसकी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले माइनस और प्लस वाले सॉल्व होंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड लास्ट में। आया समझ में, क्या बताया, सबसे पहले माइनस और प्लस वाले सॉल्व होंगे और उसके बाद डिवाइड वाला या मल्टीप्लाई वाला लास्ट में होगा। तो सबसे पहले ये है -2, तो इसको नंबर के साथ ले जाइए। तो 3n इक्वल टू 46, -2 इधर जाएगा तो +2। फिर 3n इक्वल टू 46 - 2 44, सॉरी 46 + 2 48। नेक्स्ट स्टेप, ये तो वही क्वेश्चन बन गया। 3 मल्टीप्लाई में है तो किस में जाएगा, डिवाइड में। 48/3, 3 1 जा 3 6 जा, तो आपका आंसर आ जाएगा 16। नेक्स्ट 20p/3 इक्वल टू 40। अब इस क्वेश्चन में देखिए, मैंने कहा है ना कि पहले पॉजिटिव या निगेटिव वाला करेंगे। इसमें पॉजिटिव निगेटिव दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा, तो आपकी मर्जी। 20 को पहले अपॉन में ले जाओ या 3 को इंटू में ले जाओ। इतना तो आपको आइडिया लग गया होगा कि अपॉन वाला इंटू में जाता है और इंटू वाला अपॉन में। या आप डायरेक्ट भी ले जा सकते हो, डायरेक्ट ले जाते हैं इस बार। कब तक करेंगे बच्चों जैसा। 40 इंटू 3 इंटू में चला जाएगा, अपॉन 20 अपॉन में चला जाएगा। तो 20 2 जा 40, तो p इक्वल टू 3 2 जा 6। ये नेक्स्ट है आपका ये वाला क्वेश्चन। इसमें देखिए 3p/10, तो ये भी सेम है। 10 को इंटू में और 3 को मीन्स जो नीचे है उसको ऊपर ले जाना है मल्टीप्लाई में, और जो ऊपर है उसको नीचे। तो p इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 × 10/3। 3 2 जा 6 और 10 2 जा 20। इस टाइप से तो इजीली आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 कंप्लीट हो चुके हैं। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स दी हुई है 10 12 के आसपास। तो उसमें से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, बट जो सेम है या बहुत ज़्यादा इजी हैं, इनको समझने के बाद हम वो कर लेंगे। तो आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ मैं कुछ 1-2 पार्ट, जिससे कि आप लोग सिर्फ मुझे ही ना देखें। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन तो आप लोगों ने करने हैं ना, आना किसको चाहिए, आप लोगों को आना चाहिए। तो इसलिए आप लोग इनके साथ साथ एग्जाम्पल्स आपके लिए रखे हुए हैं, एग्जाम्पल्स को आप लोग खुद सॉल्व कीजिए। एग्जाम्पल्स में आंसर गिवन होता है, तो इसलिए
अगर कहीं प्रॉब्लम आएगी तो आप देख सकते हैं, और अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा जो पहले किया हुआ है सेकंड थर्ड में उसी के जैसा है। यहाँ 10 इंटू पी है और 100 है। आपको बता रखा है जो नंबर है उसको नंबर के साथ सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पी और 10 को ट्रांसफर करोगे आप इधर, 100 अपने प्लेस। जिन नंबर को हम ट्रांसफर नहीं करते उनको अपने ही प्लेस पर रखना है। बहुत सारे बच्चों की क्या हैबिट होती है वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको। फिर 10 कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा, क्योंकि इनटू में 0 से 0 कट, तो p इक्वल्स टू 10 का सॉल्यूशन। फिर 10p प्लस 10 इक्वल्स टू 100। अब इसमें देखिए इस 10 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था सबसे पहले प्लस माइनस वालों को सॉल्व करेंगे इनके साथ, जो मतलब प्लस माइनस में है। अब पार्ट में मल्टीप्लाई डिवाइड लास्ट में करते हैं। इसमें मीन्स उल्टा नहीं रूल चलता है आपका बोर्ड पास का। तो इसमें देखिए 10 को उधर ट्रांसफर कीजिए, 10p इक्वल टू, अब कई बच्चे अभी बताया था ना क्या हैबिट होती है, तो ये हैबिट आपको छोड़नी है। देखिए यहाँ 100 पहले है, बट कई बच्चे क्या करता है यहाँ 10 को इधर ले गए ठीक, बट साइन चेंज किसका करेंगे 100 का, तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। आपको इस टाइप से ये छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी है। क्या बताया, जो जहां है अपने प्लेस पर रहेगा। 100 यहाँ इक्वल टू के बाद है तो अपने प्लेस पे रखिए, फिर आपकी मिस्टेक्स दूर हो जाएंगी। इसके बाद देखिए प्लस 10 को इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव और 10, जो नंबर ट्रांसफर हुआ है उसका साइन चेंज होगा ना। और आपको बताया है कि साइन कौन सा होता है, जो उसके फ्रंट में होता है ना कि बैक में। आया समझ में? जो पॉजिटिव है 10p का नहीं है, ये 10 का है। ये 10p का आगे होना चाहिए, नहीं है तो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट 10p इक्वल टू 100 माइनस 10 90, और फिर से ये फर्स्ट के जैसे हो गया। 10 को कहाँ ले जाइए अपॉन में, तो p इक्वल टू 90 अपॉन 10, तो 0 से 0 कट, तो आपका आंसर आ जाएगा 9। नेक्स्ट है आपका माइनस पी अपॉन 3 इक्वल टू 5। तो ये तो स्मॉल सा है, 3 अपॉन में है तो कहाँ चला जाएगा इनटू में, तो माइनस पी इक्वल टू 5 इंटू 3, तो माइनस पी इक्वल टू 15। अब देखिए वेरिएबल्स के साथ माइनस साइन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है पी की, या एक्स होगा माइनस एक्स होगा तो एक्स की निकालनी है। तो इसलिए इनकी क्या कीजिए साइन चेंज। साइन चेंज करने का मतलब होता है कि दोनों साइड का साइन चेंज कीजिए। ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। बस इतना करना आपको और आपका आंसर आपके सामने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम इधर से करें उधर के लिए, नहीं, बैड हैबिट नहीं होनी चाहिए, यहीं से करेंगे। यहीं से देखिए 3p अपॉन 4 इक्वल टू 6। 3p अपॉन 4 इक्वल टू 6 है तो 4 को कहाँ ले जाएंगे इनटू में, और इनटू को अपॉन में पहले किया हुआ है, शॉर्टकट में किया था, इसलिए अभी भी 6 के इनटू में जाएगा 4 और 3 चला जाएगा अपॉन में, तो 3 2 जा 6, तो p इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 2 जा 8। ये नेक्स्ट है आपका 3s इक्वल टू माइनस 9, तो s इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 9 अपॉन 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर को नंबर के साथ सेपरेट करता है। फिर इसके बाद 3 3 जा 9, s इक्वल टू माइनस 3। साइन का ध्यान देना है, माइनस है तो माइनस रहेगा वहां। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो पहले प्लस माइनस को सॉल्व करता है, तो 3x इक्वल टू 0 को तो छोड़ दीजिए, तो पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, और 12 आपका कौन से साइड में राइट हैंड साइड में चला गया। फिर 3 इंटू में है तो कहाँ जाएगा अपॉन में जाएगा, अपॉन में ले जाइए, 3 4 जा 12, x इक्वल टू माइनस 4। और ये भी बार बार बताया है ये और साइन है, और इसको आप जरूर, और साइन इसलिए आता है क्योंकि इक्वल टू तो बीच में आ गया सेंटर में, तो वहां क्या करेंगे और का साइन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको भी यहीं पे कर लेते हैं पहले सॉल्व। प्लस 6 इधर जाएगा, सेम क्वेश्चन है, तो 12 माइनस 6, अब ये आ जाएगा शायद समझ में, पॉजिटिव 6 था, ट्रांसफर करोगे तो नेगेटिव 6। तो इसमें देखिए 2q इक्वल टू 12 माइनस 6 6। अब 2q इक्वल टू 6 है, फिर 2 का अपन में ले जाइए, q इक्वल टू 6 अपॉन 2, तो 2 3 जा 6, ये 2 अपॉन में चला गया क्योंकि इंटू में है,
तो क्यू इक्वल टू आ जाएगा आपका 3। लास्ट टाइम फाइनल क्वेश्चन है 2q माइनस 6 इक्वल टू 0, -6 उधर जाएगा तो 2q इक्वल टू +6, 2 अपॉन में जाएगा क्योंकि इनटू में है, +6 अपॉन 2, 2 3 जा तो q इक्वल टू आ जाएगा आपका 3। तो इस टाइप से देखा आपने, ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो चुकी है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक, उसकी कोई इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं आएगी क्योंकि जो वो उस टाइप के क्वेश्चन है, आपका बेस क्लियर हो जाना चाहिए, शायद 2 एक्सरसाइज से हो जाएगा, इतने से तो होता नहीं है मैथ में। आपको कम से कम इसके 20, 25, 30, 50 जितने मैक्सिमम हो सके उतने क्वेश्चन कीजिए। अगर आपको नहीं आते हैं तो अपने घर में जो बड़े हैं, भाई बहन हो चाहे मम्मी पापा हों, उनसे मांगो क्वेश्चन और कीजिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, मैथ में तो यही है, मैथ कोई रटने वाला सब्जेक्ट तो है नहीं ना, इसलिए जितने प्रॉब्लम हो सकते हैं कीजिए, जितने बुक हो सकते हैं उनसे आप ट्राई कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।